Hello everyone, I am Bhavna Saxena from Lian Public School. Today I am going to explain you chapter number 8 of English 1, Animals in Danger. This animal is found in the states of Assam and Sikkim in India. It is in danger of becoming extinct as its forest home is being destroyed. This is an endangered animal. So, ये एनिमल जो है वो असम एंड सिक्किम में मिलता है. ये एक्सटिंक्ट होने के डेंजर में है बिकॉज इसका जो फॉरेस्ट होम है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. दिस इज एन एंडेंजर्ड एनिमल. सो स्टूडेंट्स, in this chapter animals in danger we will study about extinct animals or endangered animals. Endangered animals means वो animals जो अब धीरे धीरे करके खत्म होते जा रहे हैं. And extinct animals means dying out or vanishing animals. Extinct animals means or birds means जो अब हमारे साथ नहीं है. Okay, so in this map, look at this map, shows some endangered animals in India. For example, Indian elephant, Nilgiri tahr, Great Indian hornbill, Asiatic lion. Okay, for some examples of endangered animals in India. So let's start the chapter now. You can see on the map that many animals in India are in danger of extinction. Let's find out a little more about some of them. अब हम इस चैप्टर में उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो कि अब डेंजर में है इंडिया में. First is the Asiatic lion. The Asiatic lion is found only in the Gir Forest Sanctuary in Gujarat. Asiatic lion है वो गिर फॉरेस्ट सेंचुरी गुजरात में मिलते हैं. Lions live in family groups called prides. Lions जिस ग्रुप में रहते हैं फैमिली ग्रुप में उसको हम कहते हैं prides. A pride usually has 2 or 3 males, a dozen or so females and their cubs. Pride में usually 2 or 3 males होते हैं, dozen females होती हैं and their cubs और उनके बेबी होते हैं. Lions are large animals who usually prey upon smaller animals in the jungle. Lions जो होते हैं वो large animal होते हैं तो वो क्या करते हैं, यूजुअली वो स्मॉल एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं, उनको किल करते हैं. Their claws and teeth are very sharp and powerful. उनके claws और teeth जो होते हैं वो बहुत sharp and powerful होते हैं. The coats of lions are yellowish brown. उनका जो ऊपर कलर होता है वो येलोइश ब्राउन होता है. द मेल्स हैव अ मैन अराउंड देयर फेस. उनके फेस के चारों तरफ हेयर्स होते हैं. दे कैन ग्रो टू अ हाइट ऑफ 3.5 फीट एंड अ लेंथ ऑफ अबाउट 9.5 फीट. उनकी जो हाइट होती है वो 3.5 फीट होती है एंड लेंथ जो होती है वो 9.5 फीट होती है. दे कैन वे अप टू 190 किलोग्राम्स और उनका जो वेट होता है वो 190 किलोग्राम्स होता है. फीमेल्स आर अ लिटिल स्मॉलर. फीमेल्स जो होती हैं वो उनसे थोड़ी सी स्मॉल होती हैं. बट दे आर द मेन हंटर. बट फीमेल्स जो होती हैं वो मेन हंटर्स होती हैं. मेल्स हैव अ लाउड एंड पावरफुल रोर टू स्केयर अवे एनीवन हु एंटर्स देयर टेरिटरी. मेल्स जो होते हैं उनकी जो रोर होती है जब वो बोलते हैं तो वो बहुत ही लाउड एंड पावरफुल होती है जिससे कि कोई भी उससे डर जाए और उनके टेरिटरी में एंटर ना हो. There was a time when the number of the Asiatic lion had come down to only 18. एक टाइम ऐसा था जब एशियाटिक लाइन जो थे उनका जो नंबर था only 18 means only 18 एशियाटिक लाइन जो थे वो हमारे रह गए थे. They were hunted by poachers who killed them for their skin. Because जो poachers थे, poachers mean जो illegal hunting करते हैं, वो लोग उनको मार देते थे उनकी स्किन के लिए. आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सेव देम, फिर उनका बहुत एफर्ट किए गए उनको सेव करने के लिए. देयर आर नाउ अबाउट 600 लायंस इन द गिर फॉरेस्ट. उस एफर्ट की वजह से आज गिर फॉरेस्ट में 600 लायन हैं. नाउ द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल.
The Great Indian Hornbill is found in Kerala and Himalayan foothills, especially in northeast India. ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है वो केरला में मिलती है और इसके अलावा हिमालयन फुटहिल्स, फुटहिल्स मीन्स लो हिल्स एट द बॉटम ऑफ अ माउंटेन, माउंटेन के नीचे जो बेस होता है उस पे छोटे छोटे हिल्स जो होते हैं उन्हें हम फुटहिल्स कहते हैं, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां मिलती हैं ये। हॉर्नबिल्स आर लार्ज बर्ड्स विद ब्लैक एंड व्हाइट फेदर्स एंड अ बिग येलो बीक। हॉर्नबिल जो होती है उनका कलर जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है और उनकी जो बीक होती है वो बिग येलो कलर की होती है। दे आर कॉल्ड हॉर्नबिल्स बिकॉज देयर लार्ज बिल्स और बीक्स आर कर्व्ड लाइक अ हॉर्न। हॉर्नबिल उनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी जो बीक होती है वो कर्व्ड होती है और बहुत ही बड़ी होती है, जस्ट लाइक हॉर्न। मेल हॉर्नबिल्स हैव अ हेड शेप्ड ग्रोथ ऑन देयर हेड। मेल हॉर्नबिल जो होते हैं उनके जो हेड होता है उस पर एक हेड शेप की ग्रोथ हुई हुई होती है। Hornbills eat fruit such as figs, but also hunt insects and lizards. They are social birds who love to travel in pair. वो social birds होती हैं, मीन्स उन्हें पेयर में ट्रेवल करना अच्छा लगता है। Hornbills face two kind of danger. अब hornbills जो हैं उनको टू टाइप के डेंजर है। The first is that the forest where they live are being cut down or destroyed. First जो है वो जहाँ रहते हैं, जिस फॉरेस्ट में जिन जगहों पर वो रहते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। द सेकेंड इज दैट दे आर हंटेड बाय मैनी पीपल फॉर देयर बीक्स। और सेकेंड क्या है, जो लोग होते हैं वो हंटिंग करते हैं, क्यों? उनकी बीक्स के लिए। थर्ड इज घड़ियाल। घड़ियाल आर फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स दैट लिव इन रिवर। घड़ियाल जो है वो फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है जो कि रिवर में रहता है, मीन्स वाटर एनिमल। दे आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट क्रोकोडाइल, जो कि एक बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। और मेल घड़ियाल कैन बी अबाउट 20 फीट लॉन्ग। मेल घड़ियाल जो होता है लगभग 20 फीट लॉन्ग होता है। इट कैन वेट अबाउट 160 किलोग्राम। द घड़ियाल हैज अ स्नॉट दैट हेल्प्स टू इट टू कैच फिश। उन्हें फिश बहुत पसंद होती है, उनकी एक स्नॉट होती है जिसकी हेल्प से वो फिश को पकड़ते हैं। द एंड ऑफ इट स्नॉट इज शेप लाइक ए घारा और अ पॉट। जहां पर वो उनकी खत्म होती है स्नॉट, वहां पर एक घारा होता है या हम यूं कहें एक पॉट होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द घड़ियाल, इसलिए ही उनका नाम घड़ियाल रखा गया। Over the years, many dams and canals have been built because of which the river now have less water than they had earlier. धीरे धीरे जो हमारे इतने डैम्स और कैनल्स वगैरह बन रहे हैं उससे क्या है, रिवर में जो वाटर है वो कम होता जा रहा है जितना कि पहले हुआ करता था। दिस हैज पुट घड़ियाल्स इन ग्रेट डेंजर एज दे नीड वाटर एंड फिश टू सर्वाइव। इसलिए जो घड़ियाल हैं वो डेंजर में आते जा रहे हैं क्योंकि उनको वाटर की नीड होती है और फिश की नीड होती है, और जब वाटर कम होता जा रहा है तो वो डेंजर में आते जा रहे हैं। Most gharials are found in the National Chambal Sanctuary. There are only about 200 to 250 घड़ियाल left in the wild. और अब जो है वो टोटल 200 से लेके 250 तक घड़ियाल ही अब रह गए हैं। Next is the Indian rhinoceros. The Indian rhinoceros are called the greater horn rhinoceros. इन्हें हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके एक जो इनका हेड होता है उस पे एक हॉर्न होता है। इज फाउंड इन द ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट ऑफ नेपाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये कहाँ मिलते हैं? नेपाल में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इन इंडिया दे आर फाउंड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम। इंडिया में ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में मिलते हैं। राइनो आर लार्ज स्ट्रॉन्ग एनिमल्स विथ थिक ग्रे ब्राउन स्किन एंड अ ब्लैक हॉर्न। ये बहुत ही एक लार्ज और स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कि थिक ग्रे ब्राउन स्किन होती है और ब्लैक हॉर्न होता है। दे कैन ग्रो अबाउट 6 फीट टॉल एंड वेट अप टू 2200 किलोग्राम। ये लगभग 6 फीट टॉल होते हैं और इनका वेट जो होता है वो 2200 किलोग्राम होता है। Their lifespan is 35 to 40 years. They eat grass and leaves. ये सिर्फ grass and leaves ही खाते हैं। In spite of their huge size, they are great swimmers and can run very fast. ये एक अच्छे स्विमर होते हैं और बहुत ही फास्ट रन करते हैं। They have an excellent
सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल। ये इनकी जो हियरिंग पावर और स्मेल पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, बट हैव पुअर आईसाइट, लेकिन इनकी जो आईसाइट होती है वो वीक होती हैं। दे आर एंडेंजर्ड बिकॉज पोचर्स किल देम फॉर देयर हॉर्न। ये डेंजर में है क्योंकि जो पोचर्स होते हैं वो इनके हॉर्न के लिए इनको मार देते हैं। After many efforts to save the Indian rhinoceros, their number has increased from 600 in 1975 to about 2200 now. 1975 में ये सिर्फ 600 हुआ करते थे, जो कि हमारे एफर्ट से, इनको जो सेव करने का एफर्ट है उससे अभी 2200 हो गए हैं. So students, I hope you understood this chapter, chapter number 8, Animals in Danger. So read it on your own. Thank you.